इस शरीर में परमेश्वर भी रहता है। उसे साक्षी, अनुमति प्रदान करने वाला, सहायक, परम भोक्ता, परम नियंता और परमात्मा कहा जाता है। अब तक श्री कृष्ण द्वारा शरीर के भीतर जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है। अब इस श्लोक में वे परमात्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं, जो शरीर के भीतर भी निवास करता है। जीवात्मा केवल अपने शरीर की ज्ञाता है, जबकि परमात्मा अनंत शरीरों के ज्ञाता है। सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा भगवान विष्णु के साकार रूप में भी प्रकट होते हैं। विष्णु के परमात्मा संसार के पोषण के लिए उत्तरदायी है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में साकार रूप में रहते हैं। वो अपना विस्तार कर सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। सभी के हृदय में बैठकर वे सबके कर्मों को देखते हैं और उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं तथा उचित समय पर उनका फल प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक जन्म में जीवात्मा को चाहे जो भी शरीर में मिले सदैव उसके साथ रहते हैं। वे सर्प, सुअर या कीड़े मकोड़ों के शरीर में रहने में कोई संकोच नहीं करते। मुंडक उपनिषदों में वर्णन है, शरीर रूपी वृक्ष के घोंसले में दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा की ओर पीठ किए हुए हैं और वृक्ष के फलों को भोगने में मग्न है। जब मीठे फल आते हैं तो ये सुख का अनुभव करती है और जब फल कड़वे आते हैं तब वो दुखी हो जाती है। परमात्मा जीवात्मा का मित्र अवश्य है, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करता, वो केवल बैठकर देखता रहता है। यदि जीवात्मा परमात्मा सम्मुख हो जाती है तब उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जीवात्मा भगवान के सम्मुख होने या विमुख रहने के लिए स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग से जीवात्मा बंधन में फंस जाती है, जबकि इसका सदुपयोग सीखकर